पढ़ा। अनुप्रिया, आपका क्या एक्सपीरियंस है? जन्म हुआ। ओके, ग्राउंड का आपका क्या एक्सपीरियंस है जेडीयू का? क्या नाम सारे सही उसमें जोड़े गए हैं, सही काटे गए हैं? मानक जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल पे बैठे सभी पैनलिस्ट को नवरात्रि की शुभकामना देती हूँ। और मैं माता रानी से मतलब विनती करती हूँ कि कांग्रेस वोट चोरी की यात्रा हाँ जी, सुभाष्टमी की भी वोट चोरी की यात्रा से बढ़िया वो कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालती तो शायद काम आता। और ये पहले जो जिस तरह से उनके 90 के दशक में इनकी राजनीतिक हाशिए पे चली गई है, कुछ इनके लिए अच्छा होता। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता एक बात कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इंतजार करते रह गए, इलेक्शन कमीशन का हुआ नहीं। एक तरफ कहते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो कांग्रेस के लोगों को कब से इलेक्शन कमीशन पे भरोसा होने लगा? उनको तो राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भरोसा होता है। अब बताइए, बिहार में इलेक्शन होता है और बिहार के इलेक्शन में ये कहते हैं कि हम बम फोड़ रहे हैं, कभी मतलब बम का भी अलग अलग डिक्लेरेशन देते हैं कि बम छोटा है, बड़ा है, कभी कर्नाटका का बम होगा, कभी महाराष्ट्र का बम होगा, लेकिन बिहार में बम नहीं फोड़ पाएंगे। बिहार में जिस बम को फोड़ने का ये प्रयास कर रहे थे आरजेडी के अंदर में, कि आरजेडी डरी सहमी जाती और कह देती कि भैया अब नहीं, अब हम आपके पिछलग्गू बनेंगे, अब हम आपके पीछे नहीं चलेंगे, मतलब कांग्रेस ने। देखिए, बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया ने एक तरीके से मुझे लगता है कि पूरे देश की राजनीति को और मजबूत करने के लिए और निष्पक्ष चुनाव करने की एक और आगे बढ़ा है। आपने पूछा ना कि वोट चोरी कब बंद होगा या वोट चोरी की बातें कब बंद होगी। बिहार में 2005 में ही वोट चोरी बंद हो गई थी। जब नीतीश कुमार जी ने बिहार की सत्ता संभाली थी, तब से बूथ को लूटना। सर मैं बीच में नहीं बोली सर, मैं बोली नहीं सर बीच में। नहीं, हाँ आप सुन लीजिए कि वोट चोरी अगर हो जाता तो मैं वायनाड के बारे में पूछूंगी, मैं कर्नाटका के बारे में पूछूंगी, मैं तेलंगाना के बारे में पूछूंगी, मैं झारखंड के बारे में पूछूंगी। वहां क्या होता है सर? वहां की जनता की लोकतंत्र जीवित रहती है और बिहार और तमाम राज्यों में जहां आपकी सरकार नहीं बनती है वहां लोकतंत्र खतरे में होता है। यह चिंता का विषय मुझे कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस को एक बार चिंतन करनी चाहिए। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया में जहां थी मानक जी, कि एसआईआर की प्रक्रिया अब बिहार से शुरू हुई है, पूरे देश में एक तरह से ये होनी है। और मुझे लगता है कि जिस लिस्ट का जिक्र हो रहा था कि आपने कहा कि 65 लाख जो नाम जोड़ा गया या हटाया गया, ये तो पूरे पब्लिक डोमेन में है। 14 लाख जो आप नाम कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ऑब्जेक्शन के साथ में नए वोटर्स पे, जैसा कि जेडीयू मैंने पहले भी कहा था मानक जी, कि हम नए वोटर्स की तरफ में भी है जो प्रथम बार वोट देने जा रहे हैं, जो 18 वर्ष के हो रहे हैं और जिनको क्योंकि उनको इनके लिए एक नई प्रक्रिया होती है और एसआईआर की प्रक्रिया में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि हम किस तरह से जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि एक पेयर जब लिस्ट होगा वोटर लिस्ट में, आप इसमें ये देखेंगे कि नए वोटर्स की संख्या है। लेकिन 65 लाख नाम जो कटे थे, उसमें से जो भी नाम को ऑब्जेक्शन के साथ में आया होगा वो वैलिड हो गए, बाकी इनवैलिड वोटर है। एसआईआर की प्रक्रिया का मेन मकसद भी यही था कि वैलिड वोटर को इन किया जाए, इनवैलिड वोटर को आउट किया जाए। अब मैं घुसपैठिए वाली बात पे मैं नहीं करूंगी कि आपने कहा कि हजारों की संख्या है या वो करोड़ों की संख्या है, वो पूरे देश की बात हो सकती है, सिर्फ बिहार की बात नहीं हो सकती। ठीक है, हमारे लिए चैलेंजेस है क्योंकि हम सीमा के हमारा जो देश, वही तो कह रहा हूं, अगर करोड़ों देश में है तो बिहार में कितने होंगे? आपको खुद पता है, बॉर्डरिंग स्टेट है। करोड़ों अगर देश में है तो बिहार में कितने होने चाहिए? 3-4 लाख। मानक जी मुझे लगता है कि हाँ, इलेक्शन कमीशन ने हमारी ड्यूटी ये लगाई थी कि आप अपने BLA 1 और BLA 2 के साथ में आप अपने वोटर को बचा लीजिए, जो कि आरजेडी और कांग्रेस कहते रहे कि 65 लाख वाले लोग जो मेरे हैं, अब इन्होंने नहीं बचाया तो ये इनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि बचा नहीं पाए। हमने तो भाई अपने वोटर्स को बचा लिया है, तो बिल्कुल बचाया है, क्योंकि हमारे लिए क्या है कि पूरा बिहार हमारा है और हमने पूरी प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन के साथ में से उनकी जो इंस्ट्रक्शन थी उनको फॉलो किया। हालांकि अनुप्रिया, मुझे इस पर भी थोड़ी सी आपत्ति है। आप कह रही हमने बचा लिए, मतलब अगर आप लोग राजनीतिक दल नहीं बचाएंगे तो क्या चुनाव आयोग काट देगा? मतलब बड़ी अजीब सी बात है ना, चुनाव आयोग काट देगा, अगर राजनीतिक दल नहीं बचाएंगे तो काट देगा। नहीं, आरोप प्रत्यारोप का एक आप इसको जवाब के रूप में कह सकते हैं कि जैसा आरोप कांग्रेस लगाती है। मैंने फिर कहा ना कि आपने पूछा कि अनुप्रिया कितने होंगे जो प्रवासी हैं, तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकती ना मानक जी, क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन की ना तो प्रवक्ता हूं ना मैं तो वर्कर हूं। हमें वही रिपोर्ट सामने आएंगे जो आपके सामने होगा वो हमारे सामने होगा। और अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के कारण हमें पता है कि 65 लाख लोग जो नाम कटे हैं वो किन किन कारणों से कटे हैं, तो ये फेयर है। बिल्कुल यही मैं कह रही कि हमने अपने राजनीतिक दल होने का एक धर्म निभाया और हमने कार्य को किया। लेकिन ये एक बात मैं कहूंगी मानक जी, अब
बिहार में जो चुनाव जिस मुद्दे पे होनी चाहिए थी, उस मुद्दे पे चुनाव बिहार में होनी जा रही है। और मुझे लगता है कि इस अब नवरात्रि के बाद में इलेक्शन कमीशन के आने के बाद में एक आदर्श आचार संहिता भी लग जाएगी और बिहार की जनता मूल रूप से बिहार में जो 2 दशकों में काम हुआ है, जो हर आयामों पे है, मैं कहूंगी बिजली पे है, सड़क पे है, महिलाओं पे है, युवाओं पे है, या विद्यार्थियों के लिए जिस तरह से अस्पतालों का ठीक है, है, ठीक है, सड़क का ओके, इस ओके, मुद्दे पे ऑलराइट। मानव जी, मैं चाहती हूं कि अनंत विजय, अनंत, आपके हिसाब से इस समय बिहार में कौन